दोस्तों आदाब नमस्कार। मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल देश दुनिया। दोस्तों, नेतन्याहू और ट्रंप ने कल वाइट हाउस में एक तरफ़ा फ़ैसला लेते हुए 20 सूत्री शर्त को तय करते हुए एक सीज़ फायर का ऐलान किया है और हमास को धमकी दी कि 72 घंटे के अंदर यानी 3 दिन के भीतर वो इस शर्तों का जवाब दे और सीज़ फायर के लिए सहमत हो, वरना फिर इज़राइल हर उस काम के लिए आज़ाद होगा जो वो कर रहा है, वो जो चाहता है। तो जो शर्तें तय की हुई हैं दोस्तों, वो पूरी तरीके से एक तरफ़ा है और देखना यही है कि हमास इसको मानता है या नहीं मानता है। तो उसमें ये कहा गया है कि हमास को पूरी तरीके से भंग करना होगा, अपने आप को निशस्त्र करना होगा, हथियार सौंपना होगा और जो भी सुरंगें हैं उनको नष्ट करना होगा। और इस बात की निगरानी होगी कि हमास को कहीं बाहर से हथियार या कोई किसी किस्म की सहायता न मिलने पाए। और शर्तों को लागू होने के 72 घंटे के भीतर ही वो 20 बंधकों को रिहा करेगा और जो भी शव उसके पास हैं मृतकों के, उसको वापस करेगा। बदले में इज़राइल एक के बदले 15 शव वापस करेगा फ़िलिस्तीनियों के। और जो 17 अक्टूबर के बाद जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें जो भी औरतें और बच्चे हैं उनको वो रिहा करेगा। और 250 और भी जो कैदी जिनको आजीवन कारावास की सज़ा हुई है उनको रिहा करेगा। लेकिन उसमें उन 10,000 कैदियों की बात नहीं है जो पहले से ही इजराइल की जेलों में कैद हैं और रोज़ाना प्रताड़ना झेल रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें जो गारंटर बनाए गए हैं वो हैं मिस्र और जॉर्डन। वो इस समझौते को लागू करने के, इसके अनुपालन की देखरेख करेंगे। और इज़राइल को इस बात के लिए पाबंद किया गया है कि इज़राइल गाज़ा पर कब्ज़ा नहीं करेगा, वो एक सीमा तक अपनी सेनाओं को पीछे हटा लेगा और एक बफर जोन का निर्माण होगा जहां एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स रखी जाएगी और उसका नेतृत्व टोनी ब्लेयर करेंगे। एक पीस बोर्ड का गठन होगा। हालांकि टोनी ब्लेयर की छवि खुद भी साफ नहीं है। इराक के मामले में, सीरिया के मामले में उन्होंने किस तरीके से कार्रवाई की थी, इस पर एक्स में बहुत लोग लिख रहे हैं। तो टोनी ब्लेयर को उसका एक निगरानकर्ता या उसका अध्यक्ष बनाया गया है और उस बोर्ड के अध्यक्ष ट्रंप खुद होंगे। और यूएनओ और रेड क्रिसेंट को कहा जाएगा कि वो जो भी मदद है उन्हीं के माध्यम से पहुंचेगी और समझौता लागू होने के फ़ौरन बाद ही गाज़ा में सहायता सामग्री पहुंचना शुरू हो जाएगी। जो भी ज़रूरत की दवाएं हैं, खाने पीने का सामान है, और राफ़ा बॉर्डर खोल दिया जाएगा, उससे आवाजाही शुरू हो जाएगी। और फ़िलिस्तीन के लोगों को भी इस बात की आज़ादी होगी कि वो फ़िलिस्तीन से बाहर जाना चाहें तो बाहर भी जा सकते हैं और दोबारा फिर वापस लौट सकते हैं। हमास में जो भी आत्मसमर्पण कर देगा उसको माफ़ कर दिया जाएगा और उनको एक, अगर बाहर जाना चाहेंगे तो सेफ पैसेज दिया जाएगा। तो इस समझौते को सऊदी, कुवैत, कतर, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की ने मान लिया है और इसका स्वागत किया है। भारत ने भी ट्रंप को बधाई दी है। तो ये पूरी तरीके से देखा जाए तो ये हमास के ख़िलाफ़ ये समझौता है। इसमें हमास की कोई जीत नहीं हुई है। तो अगर इन्हीं शर्तों को हमास को मानना होता तो फिर क्या ज़रूरत थी कि वो 2 साल से लड़ रहा था और अपने कई महत्वपूर्ण नेताओं को उसने खो दिया और 60-70 हज़ार अपने फ़िलिस्तीनी भाइयों को, बच्चों को, औरतों को शहीद करा दिया। 1 लाख से ऊपर को ज़ख्मी करवा दिया और तमाम गाज़ा के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, मस्जिद, मदरसे, सब हवाई बमबारी में नष्ट हो गए और बल्बों का ढेर में तब्दील हो गए। और अब अगर देखा जाए तो ये उसी योजना का अंग है जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू ने
पहले से ही तय कर रखा है कि गाज़ा को रिविएरा बनाया जाएगा। एक गाज़ा पट्टी जो समुद्र के किनारे की एक पट्टी है उसको पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा और पुनर्निर्माण के नाम पर होटल, कैसीनो, क्लब्स खोले जाएंगे ताकि दुनिया भर से लोग वहाँ आएँ, अय्याशी करें और मनोरंजन के लिए, तफरीह के लिए वहाँ इकट्ठा। ये पूरी तरीके से जो गाज़ा के लोग हैं, जो इस्लाम पसंद हैं, उनके कल्चर को तबाह करने की योजना है, उनको दबाने की योजना है, उनको ग़ुलाम बनाए रखने की योजना है और उनको पूरी आज़ादी नहीं होगी कि वो अपने तौर पर अपने देश का शासन चला सकें और उसके ऊपर हुकूमत कर सकें। दोस्तों, आपका क्या कहना है? आप भी अपने विचार अवश्य साझा करें। देश दुनिया जो हमारा यूट्यूब पर चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर है तो हमारी इस प्रोफाइल को फॉलो कर लें।